बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनावी माहौल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कांग्रेस और वर्तमान नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने 1989 से पहले के कांग्रेस शासनकाल और उसके बाद के लालू राबड़ी राज की तुलना करते हुए वर्तमान सरकार की आलोचना की। उन्होंने छपरा के चुल्हाई तेली कांड का उदाहरण देते हुए सामाजिक न्याय के मुद्दे को भी उठाया। कांग्रेस के 70 सीटों की मांग पर राजद की चुप्पी कब पर भी चर्चा हुई। दरअसल चुनावी वर्ष में बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा और राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की अटकलों के बीच कांग्रेस के 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसके बजाय उन्होंने 1990 से पहले के कांग्रेस शासन पर सवाल उठाकर सबको चौंका दिया। उन्होंने वर्तमान नीतीश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने 1990 के पहले और बाद के बिहार की स्थिति की तुलना की। उन्होंने अपने पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को समाज के अंतिम व्यक्ति को आवाज देने वाला राज बताया। उन्होंने कहा कि पिछड़े, अति पिछड़े और दलित विधायक, एमएलसी, सांसद और आयोगों के चेयरमैन और सदस्य बनाए गए। तेजस्वी ने इस दौरान कांग्रेस शासनकाल और वर्तमान नीतीश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन दोनों ने बिहार को क्या दिया, लोगों को क्या पता है, लोगों को ये पता है। तेजस्वी ने 2005 से पहले के बिहार की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि तब भी बिहार में बहुत कुछ था। उन्होंने लालू यादव की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कभी पुरानी सरकारों को दोष नहीं दिया। तेजस्वी ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी चिंता सरकार नहीं, बिहार को नए सिरे से बनाने की है। तेजस्वी यादव ने 1990 से पहले छपरा में हुई चुल्हाई तेली कांड का जिक्र करते हुए सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाया। उन्होंने बताया कि कैसे सामंतपंथियों ने एक व्यक्ति की कान काट दिया था जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और भोज का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने तब कुछ नहीं किया और पीड़ित को न्याय नहीं मिला। कांग्रेस द्वारा 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग पर आरजेडी की चुप्पी चुनावी गठबंधन को लेकर कई सवाल खड़े कर रही। देखना होगा कि आने वाले दिनों में आरजेडी और कांग्रेस के बीच क्या समीकरण बनते हैं। तेजस्वी यादव ने इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। अब देखना होगा कि कांग्रेस और एनडीए इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं। हम तो उनके लिए यही चाहेंगे कि खुदा सलामत रखे उन आंखों को, खुदा सलामत रखे उन आंखों को जिनमें लालू जी खटकते और चुभते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमारे देश और संस्कृति में दोहे हैं, प्रेरक प्रसंग है कि आदमी को प्रगति के लिए आगे की तरफ देखना चाहिए। पीछे की बातों में उलझे रहोगे तो अपनी प्रगति भी रोकोगे और बेवजह तनाव भी पैदा करोगे। अब आप क्या कर रहे हैं, इनकी सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? 20 साल शासन करने के बाद भी पीछे की तरफ देख रहे हैं। समस्या आज की है, अब पीछे की तरफ देख रहे हैं। 20 साल शासन करने के बाद भी नीतीश कुमार जी पीछे की तरफ देख रहे हैं। समस्या आज की, दोष 20 साल पहले की सरकार को दे रहे हैं। हत्या आज हो रही है और दोष 20 साल की पुरानी सरकार को दे रहे हैं। ये सच्चाई है महोदय। सरकार को ये सकारात्मक सोच नहीं है, इससे बिहार का भला नहीं होने वाला। हम बिहार वासियों को कहना चाहते कि जिस दिन सत्ता संभालेंगे उस दिन से आगे की ओर देखना शुरू करेंगे और किसी को दोष नहीं देंगे, किसी पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। 5 साल के अंदर बिहार को अग्रणी राज्यों में लेकर के जाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी का देखते हैं 20 साल 2005, हर चीज 2005 से शुरू होता है। आप देखिए लालू जी राज में रहे, लालू जी कभी भी पुरानी सरकारों को कोसा, कभी पुरानी सरकारों का बहाना बनाया, कभी भी नहीं। लालू जी ने किसी पे दोष नहीं थमा। लालू जी कहते थे कि देखो हमारे पिछला सरकार ने क्या किया, इतने साल वाला क्या किया। आप 20 साल मौका दे दिया है, आप अपना हिसाब दीजिए कि आप क्या किए बिहार को ले जाने के लिए। लेकिन इस पे चर्चा नहीं करते, इसकी बात ही नहीं करते। आप कल्पना कर लीजिए अध्यक्ष महोदय, अगर ये सरकार, कल्पना कीजिए अगर ये सरकार 40 साल भी रह जाएगी तब भी दोषारोपण जो है पुराने सरकार को और 2005 के पहले की सरकार को ही दोषारोपण देती रहेगी। अगर कल्पना कीजिए 40 साल और भी रह जाए तो ये स्थिति है महोदय। यानी
10 साल और ये शासन किए तो दोष देंगे कि आजादी से पहले बुरा हाल था, अंग्रेजों ने सब तबाह कर दिया, इसलिए अभी तक हम विकास नहीं कर पाए। और 10 साल रह लेंगे, 10 साल दीजिए, तब कहेंगे कि 18वीं सदी में लोग बिहार में व्यापार और कृषि क्षेत्र में को मजबूत नहीं कर पाए, इसलिए हम विकास नहीं कर पाए। और 10 साल दे दीजिएगा तो कहेंगे कि 16वीं सदी से 18वीं शताब्दी तक क्षेत्र शासकों ने भारी कर वसूला, इसलिए हम अभी तक जो है विकसित बिहार को नहीं बना पाए। अध्यक्ष महोदय, अपना नाकामी को इस तरह इतिहास पर थोपेंगे तो सिलसिला अंतहीन है। साफ साफ हम बात ये है कि पूरे 20 साल आपको बिहार ने की जनता से मिला, बिहार विकसित क्यों नहीं हो पाया? आज भी नीति आयोग के सूचकांक में साक्षरता के मामले में फिसड्डी है सबसे ज्यादा बिहार, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश पे सबसे फिसड्डी है बिहार, किसानों के आय में सबसे फिसड्डी है बिहार, अव्वल बेरोजगारी में है, अव्वल आपका पलायन में है, सबसे अव्वल गरीबी में है। अब तक ये हाल बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। यानी नीतीश कुमार जी यहाँ नहीं है, उनके लिए 4 लाइन असलियत में हम बताते हैं। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा।